हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लेंथी भी है, तो इसको अच्छे से देखना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है हमें, x इज इक्वल टू साइन 3t अपॉन में अंडर रूट ऑफ कॉस 2t। अब इसमें ये फर्स्ट और ये सेकंड हो जाएगा और इसमें लगेगा क्वेश्चन रूल। ओके, तो जब यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे तो dx अपॉन में dt, तो सेकंड एज इट इज होता है क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ क्या आ जाएगा cos 2t, फिर d अपॉन में dt ऑफ इसका करेंगे sin t का होल क्यूब लिख देते हैं ऐसे, और फिर sin का करेंगे तो d अपॉन में dt एंड sin t हो जाएगा जो कि चेन रूल को डिफाइन करता है। फिर t का भी करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं। ओके, और फिर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा sin क्यूब t एज इट इज, फिर d अपॉन में dt अंडर रूट ऑफ cos 2t हो जाएगा, और फिर होगा यहाँ पर d अपॉन में dt ऑफ cos 2t एंड d अपॉन में dt ऑफ 2t हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ cos 2t का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ cos 2t हो जाएगा। अब यहाँ पर डेरिवेटिव जब करेंगे हम तो क्या आएगा, ये तो एज इट इज है cos 2t, इसका जब करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो मतलब कि यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा और साइन का कॉस हो गया, और माइनस कॉस टी, और फिर माइनस यहाँ पर साइन क्यूब टी एज इट इज, इसका करेंगे तो 1 अपॉन में 2 अंडर रूट ऑफ कॉस 2t हो जाएगा, कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन 2t हो गया, और इसका करेंगे तो 2t का करेंगे तो सिर्फ 2 आ जाएगा, t का 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 2, जिससे कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो अब इसके पूरे के डिवाइड में ये जो कॉस बचा था ये लिख देंगे cos 2t। ओके, अब देखो यहाँ पर इसका और इसका एलसीएम लेंगे। ओके, तो एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पर dx अपॉन में dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ cos 2t बच जाएगा, और ये जो 3 है 3 आगे लिख दिया। ओके, बाकी एज इट इज आ जाएगा, मतलब कि साइन स्क्वायर टी और यहाँ पर cos t माइनस, और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, साइन क्यूब टी और ये साइन 2t, और इस पूरे के अपॉन में ये जो हमने एलसीएम लिया था ये cos आ जाएगा, तो अपॉन में cos 2t, लेकिन ये रूट में है। ओके, और इस पूरे के डिवाइड में ऑलरेडी एक cos था, तो cos 2t, अब ये जो है ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसके, देखो dx अपॉन में dt, तो यहाँ पर ये 3 cos 2t एज इट इज, फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर टी cos t, और फिर प्लस ये भी अभी मैं एज इट इज ही मेंशन कर रहा हूँ क्यूब t, और फिर यहाँ पर साइन 2t हो जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमारा cos 2t और फिर अंडर रूट ऑफ cos 2t हो जाएगा। और ऊपर से देखो न्यूमरेटर मतलब कि साइन स्क्वायर हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो dx अपॉन में dt साइन स्क्वायर टी कॉमन, ब्रैकेट में यहाँ से बचा 3 cos 2t और यहाँ से cos t, फिर प्लस देखो यहाँ से स्क्वायर था तो स्क्वायर हमने कॉमन निकाला था तो एक साइन बच गया, तो साइन t, और यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे 2 साइन t और cos t। ओके, अब यहाँ पर ये cos 2t और अंडर रूट ऑफ cos 2t, अब देखो cos भी कॉमन निकाल लो, तो dx अपॉन में dt इज इक्वल टू साइन स्क्वायर t तो था ही, cos t भी कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा 3, यहाँ पर हमारा cos 2t और फिर प्लस 2, और यहाँ पर साइन और साइन स्क्वायर हो जाएगा, और cos तो हमने कॉमन निकाल ही लिया था तो वो वहीं से हट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ cos 2t और अंडर रूट ऑफ cos 2t, ये हो गया। अब क्या करेंगे, cos 2t का फॉर्मूला जिसमें सिर्फ और सिर्फ साइन आता है, तो मतलब कि dx अपॉन में dt इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी cos t, अब यहाँ पर ब्रैकेट में 3 और फिर यहाँ पर जब फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस ऑफ 2
साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, फिर प्लस ऑफ 2 साइन टी हो जाएगा स्क्वायर टी, ये चीज़ ओके। और डिवाइड में इसको लिख देते हैं cos 2t अंडर रूट ऑफ cos 2t, ये चीज़ आ गई। अब आगे चलते हैं, dx अपॉन में dt जो कि क्या है हमारा साइन स्क्वायर टी cos t, और अब इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 माइनस का साइन के साथ मल्टीप्लाई जब होगा 3 तो ये 6 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, और फिर प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय cos 2t ओके, और यहाँ पर अंडर रूट ऑफ cos 2t, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे dx अपॉन में dt साइन स्क्वायर टी cos t, अब माइनस करने के बाद 3 माइनस का ये हो गया हमारा 4 साइन स्क्वायर टी। अब देखो करना क्या है यहाँ पे, पहले तो इसको लिख देते हैं cos 2t और अंडर रूट ऑफ cos 2t, एक साइन की मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर है ना तो एक को उठाओ अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dx अपॉन में dt इज इक्वल टू साइन टी cos t, और एक मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 साइन टी, और यहाँ पर माइनस का 4 साइन क्यूब टी हो जाएगा ओके, कुछ इस तरीके से, एंड होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा हमारा cos 2t और फिर अंडर रूट ऑफ cos 2t। अब ये जो होता है ये साइन 3t का फॉर्मूला होता है ओके, तो मतलब यहाँ पर dx अपॉन में dt इज इक्वल टू साइन cos तो रहेगा ही रहेगा साइन t और फिर cos t, और यहाँ पर आ गया हमारा साइन 3t ओके, तो ये चीज़, और अपॉन में क्या है cos 2t और फिर अंडर रूट ऑफ cos 2t, ये चीज़ हो गई ओके। तो ये हमारा dx अपॉन में dt ये आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा dy अपॉन में dt हम फाइंड करेंगे ओके, ये है। अब y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास cos क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट ऑफ cos 2t, ये वैसे ही होगा जैसे अभी हमने साइन का करा है, तो ये dy अपॉन में dt विद रिस्पेक्ट टू t ये भी चलेगा, तो इसमें ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो सेकंड एज इट इज मतलब कि cos 2t, और यहाँ पर d अपॉन में dt ऑफ cos t का होल क्यूब लिख देते हैं ओके, और फिर d अपॉन में dt ऑफ cos t, और फिर t का करेंगे तो वो माइनस ही हो जाएगा, और सॉरी 1 हो जाएगा ठीक है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं, तो माइनस यहाँ पर cos क्यूब t, फिर d अपॉन में dt क्या होगा अंडर रूट ऑफ cos 2t, फिर d अपॉन में dt ऑफ cos 2t, फिर d अपॉन में dt ऑफ 2t, जैसे अभी हमने सेम अभी साइन के साथ करा था वैसे यहाँ पर अब cos का है तो cos के साथ कर दिया, और अपॉन में अंडर रूट ऑफ cos 2t का होल स्क्वायर जिससे कि ये खत्म हो जाएगा, और फिर dy अपॉन में dt इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ cos 2t। अब इसमें देखो पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगा मतलब कि 3 cos t का होल स्क्वायर, और इसका जब करेंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा यहाँ पे आप ओके, कुछ इस तरीके से, फिर माइनस cos ये तो एज इट इज ही लिखेंगे 3t, और यहाँ पर देखा जाए तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ cos 2t इनटू इसका करेंगे तो माइनस का साइन 2t ओके, और इसका करेंगे तो सेम 2 ही बचेगा, इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाय cos 2t बचा ओके। अब यहाँ पर दोबारा से क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे ओके, तो यहाँ पर हमारा dy अपॉन में dt, अब यहाँ पर जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पर क्या बचा cos 2t, और देखो यहाँ पर ये माइनस है और 3 है तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ -3, तो यहाँ से क्या बचा cos स्क्वायर है तो स्क्वायर टी ऐसे लिख देते हैं, और फिर साइन t, अब यहाँ पर माइनस और माइनस ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा cos क्यूब t, और यहाँ पर से साइन 2t। अब देखो एलसीएम जब लिया था तो इस क्या लिया था हमने, तो ये पूरे के डिवाइड में अंडर रूट ऑफ
cos 2t हुआ। अब इस पूरे के डिवाइड में ये जो cos था ये आ जाएगा, तो मतलब ये cos t। अब ये जो है आके यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर dy अपॉन में dt इज इक्वल टू -3 cos 2t। ओके, अब यहाँ पर cos स्क्वायर टी sin t एंड प्लस cos क्यूब t एंड sin 2t एंड होल डिवाइडेड बाय cos 2t और अंडर रूट ऑफ cos 2t, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, cos स्क्वायर कॉमन निकाल लो, cos स्क्वायर टी कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचा -3 cos 2t और यहाँ से sin t, फिर प्लस देखो क्यूब था यहाँ पे, तो क्यूब है तो स्क्वायर कॉमन निकल के आ गया, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ cos t बचा और यहाँ पर इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं 2 sin t और cos t, ये चीज़ हो गई। एंड पूरे के डिवाइड में ये आ जाएगा हमारा cos 2t अंडर रूट ऑफ cos 2t। ओके, ये चीज़। अब आगे चलते हैं, dy अपॉन में dt। देखो अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला जब लगाया तो ये फॉर्मूले में साइन आया और साइन ये भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा cos 2t sin t ब्रैकेट में -3 cos 2t और फिर प्लस देखो 2 यहाँ से बचा cos t cos स्क्वायर t हो जाएगा। ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर cos 2t और फिर अंडर रूट ऑफ cos 2t, ये चीज़ हो जाएगा। ओके, और माइनस था बचे, हाँ तो माइनस ये रहा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर dy अपॉन में dt इज इक्वल टू, अब cos 2t का फॉर्मूला जिसमें सिर्फ और सिर्फ cos आता हो। ओके, अब देखो -3 इसका आ जाएगा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर टी -1 और फिर प्लस 2 cos 2t एंड होल डिवाइडेड बाय cos 2t अंडर रूट ऑफ cos 2t -3 की मल्टीप्लाई cos स्क्वायर टी sin t ब्रैकेट में ये हो गया -6 cos स्क्वायर टी माइनस प्लस 3। ओके, अब यहाँ पर प्लस का 2 cos स्क्वायर टी। अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा cos 2t और अंडर रूट ऑफ cos 2t। ओके, अब आगे चलते हैं, cos 2t sin t ब्रैकेट में इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 और माइनस का 4 cos स्क्वायर टी बच जाएगा एंड होल डिवाइडेड बाय cos 2t और फिर अंडर रूट ऑफ cos 2t। एक cos मल्टीप्लाई करानी है अंदर, मतलब कि यहाँ पर 2 हैं तो एक उठाओ अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो मतलब कि यहाँ पर cos t sin t बच जाएगा और ब्रैकेट में यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 cos t -4 cos क्यूब t, ये हो जाएगा एंड होल डिवाइडेड बाय cos 2t अंडर रूट ऑफ cos 2t, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखो इसको फॉर्मूला बनाना है cos 3t का, तो इसमें से माइनस हमें कॉमन निकालना पड़ेगा तब ये फॉर्मूला बनेगा, तो मतलब कि dy अपॉन में dt इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल लो, तो cos t sin t ब्रैकेट में देखो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो 4 cos क्यूब t -3 cos t, ये चीज़ हो गई, अपॉन में cos 2t एंड अंडर रूट ऑफ cos 2t। ओके, अब ये cos 3t का फॉर्मूला हो गया, तो मतलब कि dy अपॉन में dt माइनस का cos t sin t और ये cos 3t का फॉर्मूला एंड होल डिवाइडेड बाय
सेम एज इट इज। अब हमारे पास क्या आ गया, डी वाई अपॉन में डी टी आ गया, और ये हमारा था डी एक्स अपॉन में डी टी। तो अब दोनों का यूज करके हम डी वाई अपॉन में डी एक्स फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे, देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स ये न्यूमरेटर में रहेगा, तो मतलब कि ये हो गया हमारा डी वाई अपॉन में डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी टी, कुछ इस तरीके से। पहले इसको मेंशन कर देते हैं, माइनस का कॉस टी साइन टी और कॉस 3t एंड होल डिवाइडेड बाय cos 2t अंडर रूट ऑफ cos 2t एंड डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा sin t cos t एंड sin 3t, नीचे तो सेम एज इट इज़ है, मतलब कि sin t cos t और sin 3t एंड डिवाइडेड बाय cos 2t अंडर रूट ऑफ cos 2t। देखो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो ये ख़त्म, यहाँ पर dt से dt ख़त्म, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या क्या बचा, माइनस का cos t sin t और cos 3t एंड होल डिवाइडेड बाय sin t cos t और फिर sin 3t। तो देखो cos से cos खत्म, sin से sin खत्म, तो cos बाय sin ये हमारा बचा सिर्फ और सिर्फ cot। ओके, ये आ गया हमारा cot माइनस का cot 3t। देखो इसको मैंने यहाँ पर क्यों नहीं काटा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घुचड़ पुचड़ हो जाता है इसलिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा आ गया डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। तो ये लेंथी था, तो आप इसको अच्छे से करके जाना। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।